Dear student of class 5th, this is your English grammar chapter 1, sentences, phrases and clauses. First of all, I will tell you what is sentence. Sentence are the group of words which have complete sense. Phrases क्या होता है? There will be some words, उसका कोई they have sense but they don't have verb and subject. Okay, and the clauses are the words, group of some words. They are not properly a sentence but they contain a verb and a subject, but they don't have complete sense. Only a sentence have complete sense. Okay, so you will have to write definition of sentence in your notebook. So the definition is sentence is a group of word which contain a subject and a predicate. Subject और predicate होता है sentence के अंदर. Okay, you will write its example. The dog is barking. Subject बेटा dog is barking में the dog के बारे में बात हो रही है, तो dog is subject and what we are talking about dog is that is called predicate. हम dog के बारे में क्या कह रहे हैं? Is barking, so it is predicate. Please sit at the reception. Here is no subject, but हमें पता है कि हमें ही कहा जा रहा है, so we'll use you. तुम्हें कह रहे हैं तुम. Sit at the reception. I was carrying, तो I is subject and the other words are predicate. Okay, so phrases मैंने अभी आपको बताया कि इसमें verb नहीं होती है. आपको डेफिनेशन लिखनी है सेंटेंस की, फ्रेज की और क्लोज की. बस 3 ही डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम्पल भी लिखने हैं. फ्रेजेस डज नॉट हैव अ वर्ब, इट कंटेन नाइदर अ सब्जेक्ट और नॉर अ प्रेडिकेट. जैसे कि एट द रिसेप्शन, इज बार्किंग, फुल ऑफ मनी. मतलब थोड़ा सा सेंस है बट दे डोंट हैव सब्जेक्ट इन द वर्ब, तो दे आर कॉल्ड फ्रेजेस. ओके, नाउ हम आएंगे क्लोजेस पर. क्लोजेस क्या होता है? क्लोजेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस. ठीक है, बड़े सेंटेंस का एक पार्ट होता है. ठीक है, बड़े सेंटेंस में ये वर्ड्स होते हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करते हैं. जैसे कि टीचर टॉट द स्टूडेंट्स द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. इसमें 2 सेंटेंस है. टॉट द स्टूडेंट, अर्थ मूव अराउंड द सन. द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई. फिशिंग बोट्स विल रिटर्न व्हेन द सन सेट्स. ये आपका क्लोज है, व्हेन द सन सेट्स. ठीक है, फिशिंग बोट विल रिटर्न व्हेन द सन सेट्स. ओके, काइंड ऑफ फ्रेजेस. एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है, नाउन फ्रेज. एडजेक्टिव में जैसे कि क्वालिटी बताई जाएगी, रशियन, रशिया, द नेवी ऑफ रशिया, जेनरस. और एडवर्ब फ्रेज में क्या होगा? रूडली, जैसे कि हमें पता ही है, इन अ रूड मैनर, देन, इन दोज डेज, एवरीवेयर, इन एवरीवेयर, एवरी प्लेस. नाउ कम टू द बुक वर्क. बुक वर्क में क्या करना है? इसमें आपको पहले क्लोज और फ्रेज बताना है. इन अर न्यू क्लोथ्स क्या हो जाएगा? क्लोज. वेरी एज प्रिटी एज वेल हो जाएगा फ्रेज. ये आपका फ्रेज है, ये क्लोज है. मैन हु वॉज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, तो बेटा ये क्लोज होगा. जो आपको छोटा लगे सेंटेंस तो फ्रेज होगा. ऑल फ्रेश एट अ गुड फुटबॉलर फ्रेज है. हु वर हंग्री, ये क्लोज है. ऑल दैट यू हियर, ये फ्रेज है. तो थोड़ा बड़ा लगे आपको सेंटेंस, वो क्लोज है. उसमें आपको देखना भी है कि वर्ब और सब्जेक्ट भी होना चाहिए. ठीक है, ऑल बाय हिमसेल्फ फ्रेज है इसमें, क्योंकि सब्जेक्ट भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है. फुल ऑफ बुक्स, कम से कम बुक्स है तो क्लोज आ जाएगा. एट द ओलंपिक गेम्स फ्रेज हो जाएगा. ठीक है, इसमें क्या करना है? ये आपको कॉपी में करनी है वाली एक्सरसाइज, और ये वाली एक्सरसाइज आपको कॉपी में करनी है. और डेफिनेशन लिखनी है फ्रेज की, सेंटेंस की और क्लोज की. बस 3 करनी है आपको. ज़्यादा काम नहीं दे रही हूँ मैं आपको. ओके, और मुझे अपना कोर्स भी कंप्लीट करवाना है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द वर्क. ज़्यादा वर्क नहीं दे रही हूँ, दिस इज़ द वर्क. इसमें आपको बताना है कि एडजेक्टिव है या एडवर्ब फ्रेज है या फिर नाउन फ्रेज है. स्टोरीज पहले तो अंडरलाइन करना है. ऑफ स्टोरीज पर जहाँ पे आपको प्रपोजिशन दिखे ना, वहीं से आप अंडरलाइन कर देंगे. जैसे कि ऑफ प्रपोजिशन है, बाय, ऑफ, बिहाइंड, बाय, इन. स्वीट लुकिंग, ये एडजेक्टिव होगा. स्वीट क्योंकि एडजेक्टिव, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट एडजेक्टिव वर्ड है ना. इन अ लाउड वॉइस एडवर्ब होगा. बाय रनिंग फास्ट एडवर्ब है. बिहाइंड टाइम नाउन. ग्रेट फ्रेम एडजेक्टिव. वर्किंग हार्ड एडवर्ब फ्रेज है. स्टोरीज एडजेक्टिव फ्रेज है. ठीक है, इसी तरीके से मैंने इसमें भी अंडरलाइन किया. इसमें एडजेक्टिव फ्रेज को अंडरलाइन करना है, इसमें नाउन फ्रेज को अंडरलाइन करना है. सो आपको ये नहीं करना है, जो मैंने बोला कॉपी में वही करना है.